प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। कल सुबह से ही छात्र आयोग के बाहर जुटने शुरू हो गए थे। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन छात्रों ने इसे भी तोड़ते हुए आयोग के गेट नंबर 2 के पास जमावड़ा कर लिया। रात में भी प्रदर्शन जारी रहा। अंधेरा होने की वजह से छात्रों ने मोबाइल फोन की रोशनी में प्रदर्शन किया है। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ये बात कही है। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। वो मांग सिर्फ इतनी है कि एग्जाम एक शिफ्ट और एक दिन में होना चाहिए, और यही हमारी मांग है। और इससे कम पे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आप हुजूम देख रहे हैं, सब इकट्ठा हुआ है। सुबह 11 बजे से हम लोग लगे हुए हैं और तब तक लगे रहेंगे जब तक आयोग कोई नोटिस जारी नहीं कर देता। और नोटिस इस बात का कि आने वाली प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस वाली और आरओ वाली में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और वो परीक्षा एक ही शिफ्ट और एक ही दिन में होगी। छात्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से आया हुआ है, अन्य प्रदेश के लड़के भी आए हैं। दिल्ली से भी हमारे आंदोलन को समर्थन के लिए छात्र जो तैयारी करता है दिल्ली के कोचिंगों में, वो सभी छात्र यहाँ पर आया हुआ है। और आयोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है लगातार। इन छात्रों ने सुबह राष्ट्रगान के साथ दिन की शुरुआत की है। सोमवार सुबह 10 बजे शुरू हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। रात के वक्त भी महिला अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर के बाहर ही डटी रहीं। रात भर बोतल पीटकर और नारेबाजी कर प्रदर्शन जारी रखा गया। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के मद्देनजर आयोग के दफ्तर के बाहर का इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। बीती रात आयोग की ओर से एक दल ने छात्रों के प्रतिनिधि से बातचीत की थी, लेकिन वो बातचीत विफल रही। प्रयागराज में डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के कुछ अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को लेकर 41 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है। आयोग की ओर से ये कहा गया कि छात्रों को इस बात को लेकर के फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी हो सकती है। नकल को रोकने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है। हालांकि छात्र अधिकारियों की इस बात से अभी भी सहमत नहीं है। तो पहले दौर की बैठक नाकाम रही, कोई बात नहीं बन पाई। छात्र अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो कल प्रदर्शन की शुरुआत हुई, वो प्रदर्शन अब भी जारी है। बड़ी संख्या में महिला छात्र भी शामिल हैं, प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद हैं। और देखिए, ठंड की दस्तक हो चुकी है, ठंड की शुरुआत हो गई है। रात के वक्त में हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी है। इन सब के बीच सड़क पर ही बिताया इन छात्रों ने कल की रात पूरी बिताई है। और आज सुबह भी छात्र अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। नो नॉर्मलाइजेशन, वन डे वन शिफ्ट की इनकी डिमांड जारी है। और यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। अधिकारी छात्रों की मांगों को सुने, छात्रों की मांग पर जल्द समाधान निकाला जाए। छात्रों का समय आंदोलन में न बर्बाद किया जाए। कोर्ट में रुके मामलों का समाधान भी निकाला जाए। किसी छात्र को भविष्य अंधकार में ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हों। भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डिप्टी सीएम की ओर से ये बातें कही गई हैं। वहीं आयोग ने क्या कहा है, ये आपको बता देते हैं। आयोग का कहना है कि परीक्षा की शुचिता ही यूपीपीएससी की प्राथमिकता है। गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने में सावधानी बरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। एग्जाम को लेकर कोई भ्रम न फैलाया जाए। किसी अफवाह के चक्कर में प्रदर्शनकारी छात्र न आए, ये भी अपील की गई है आयोग की ओर से।
सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, अभी भी प्रदर्शनकारी छात्र अपनी बात पर अड़े हैं, तो आयोग ने जो तैयारी की है अलग अलग शिफ्ट अलग अलग दिन में एग्जाम कराए जाने की, उस पर आयोग डटा हुआ है। पहले दौर की बातचीत नाकाम रही, क्या आज कुछ उम्मीद है? देखिए, निश्चित तौर पर पहले दौर की बातचीत रात 12 बजे हुई थी, जो कि विफल हो गई थी। उसके बाद तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात में भी यहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी बैठे हुए थे। तमाम अभ्यर्थी अपने अपने जो प्रयागराज के रहने वाले हैं कमरे पर चले गए। माना जा रहा है कि सुबह 10 बजे तक इस बार फिर अभ्यर्थियों की भीड़ होगी। अभी भी यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, खाली पानी की बोतलें लोग पीट रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, अपना अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो डीसीपी सिटी दीपक भारती अभिषेक भारती यहाँ पर मौजूद है, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स पीएससी और पुलिस को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आयोग की तरफ जो सड़क है आने वाली, उस पर भी बैरिकेड किया गया है। आम लोगों के लिए यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो अभ्यर्थी हैं वो माने। आयोग का जो पक्ष है, आयोग ने जो बात कही थी कि परीक्षा में पारदर्शिता और सुचिता लाने के लिए ही 41 जिलों में सिर्फ परीक्षा कराई जा रही है और 2 दिनों में ये अलग अलग शिफ्टों में कराई जा रही है। लेकिन परीक्षार्थियों का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसकी वजह से उनको नुकसान होगा और यही उनकी दलील है कि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। तभी सर्वेश जी, ये बताइए, एक परंपरा सी बन गई है कि जब भी कोई एग्जाम या फिर कोई भर्ती परीक्षा होनी होती है या एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिलता है छात्रों का, अभ्यर्थियों का। इस बार जब परीक्षा की तारीखें घोषित की जा रही थी, क्या उससे पहले क्या इन छात्रों को नहीं पता था कि क्या रूल है या रूल अचानक से बदल दिया गया? देखिए, ये रूल जो बदला गया है ये अचानक से बदला गया है। अभी दीपावली के बाद जब ये बात कही गई उस समय ये दीपावली के पहले ये बात सामने आई कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा और अलग अलग सिस्टम होगी। इसके पहले भी तमाम प्रतियोगी छात्रों ने 15 अक्टूबर को एक प्रत्यावेदन दिया था। स्थानीय सांसद के माध्यम से, अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी, राज्य सरकार को, पोस्टकार्ड के माध्यम से, आयोग को, हर जगह पर ये अपना प्रत्यावेदन दे चुके हैं। इनका ये कहना था कि किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन को न किया जाए और 2 दिनों में और ज्यादा शिफ्टों में परीक्षा न कराई जाए, क्योंकि इनका साफ तौर पर तर्क था अभ्यर्थियों का कि इससे जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी उससे उनको नुकसान होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको बता दें, अलग अलग सेटों में अगर एक दिन में परीक्षा होती है तो सभी अभ्यर्थियों को एक ही तरह के प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन जब 2 दिनों में जो है जी सर्वेश, दोबारा लौटेंगे आपके पास, आगे की इन्फॉर्मेशन भी लेते रहेंगे। सर्वेश नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता रहे थे। दरअसल जब हम अलग अलग वक्त में एग्जाम्स कराए जाते हैं और एक ही विषय, एक ही चीज़ के लिए परीक्षा हो रही होती है, पोस्ट के लिए, तब क्वेश्चन पेपर्स भी अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो कोई क्वेश्चन पेपर टफ और कोई क्वेश्चन पेपर आसान हो सकता है। तो इसे लेकर इन सभी छात्रों का कहना है कि अगर उसमें टफ क्वेश्चन पेपर जिसने सॉल्व किया है उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर उसे आसान क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले छात्र के साथ नॉर्मलाइज कर दिया जाता उसके नंबर को। तो ये एक आपत्ति दर्ज कराई जा रही है छात्रों की ओर से। फिलहाल आगे क्या होता है इस पर फैसला लिया जाता है, कौन सा रास्ता निकलता है, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी।